गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट उसी द्विबिंदु की बात करेंगे जिसकी हमने पिछली वीडियो में बात की थी। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ 24/11/20 और पेज है 1। ठीक है, एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है? वक्र दे रखा है x-2 का स्क्वायर बराबर y इंटू y-1 का स्क्वायर। इसका हमें क्या निकालना है? द्विक बिंदु निकाल लें और उनकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति का तात्पर्य क्या है? हमें ये चेक करना है कि जो बिंदु हमारा द्विक बिंदु होगा वो नोड है या वियुक्त बिंदु है या अव्याग्र है। तो इससे हम पहले फलन बनाएंगे। फलन बनाने के लिए क्या करेंगे? सबको एक तरफ करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स वाई, एक्स वाई का फलन क्या हो जाएगा? x-2 का स्क्वायर माइनस वाई और y-1 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या रह जाएगा? 0। तो ये हमने इधर ले लिया, माइनस का हो गया बराबर 0। अब इससे हम क्या निकालते हैं? डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वाई वाला पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो केवल इसका होगा, क्या होगा? 2x-2 और ये बराबर किसके लेंगे हम? 0 के। डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं, यानी फलन का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। इसका करेंगे माइनस, इसका करेंगे तो इसका फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। एक बार y जैसे एक तैसे इसका अवकलन 2y-1 प्लस एक बार y-1 का स्क्वायर जैसे एक तैसे y का अवकलन क्या हो जाएगा? 1। y के सापेक्ष y का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 और ये बराबर किसके? 0 के। अब इससे हम क्या निकालेंगे? डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं 1, इसको 2 और इसको 3। हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स का दोबारा से अवकलन कर रहे हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का दोबारा से अवकलन करेंगे तो डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा बराबर 2। इसका अवकलन करेंगे तो 1 माइनस 0। ये हमारी समीकरण कौन सी हो गई? चौथी हो गई। नेक्स्ट डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई का वाई के सापेक्ष करेंगे। वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये चीज़ मिलेगी बराबर, इधर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? -2 तो कांस्टेंट है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। 2 तो कांस्टेंट है, y और y-1 का होगा, या फिर इनका गुणा करवा लें। तो y और y-1 का कर रहे हैं। एक बार तो y जैसे एक तैसे y-1 का 1 प्लस एक बार y-1 जैसे एक तैसे y का क्या हो जाएगा? 1। y का 1 हो जाएगा, इसका हो गया प्लस इसका करेंगे तो 2y-1, 2 आगे आ जाएगा, y-1 का स्क्वायर, y-1 हो जाएगा, एक घात रह जाएगी। ये अवकलन हो गया हमारा डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? अब हम समीकरण 2 का y के सापेक्ष कर देते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा? डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई। समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर क्या मिलेगा? डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, यहाँ y के सापेक्ष करेंगे तो एक y और बढ़ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका करेंगे, इसमें y का कोई पद ही नहीं है, y के सापेक्ष कर रहे हैं, y का कोई पद ही नहीं है, तो पूरे का आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा? 0। पूरा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। तो डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हम बिंदु निकालेंगे। अब बिंदुओं के लिए बिंदु कहाँ से मिलेंगे? बिंदु हमें मिलेंगे समीकरण 2 से और समीकरण 3 से। समीकरण 2 में किसकी वैल्यू है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स की, और समीकरण 3 में किसकी वैल्यू है? डेल एफ अपॉन डेल वाई की। ये बराबर 0, इन दोनों बराबर 0 को हम हल करेंगे तो समीकरण 2 से देख लेते हैं पहले।
समीकरण कौन से 2 से। 2 से क्या है 2x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 तो 0 में चला जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा x बराबर 2। ठीक है, ये तो हमारा समीकरण 2 से है। अब हम समीकरण कौन से बात कर लें, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से ये माइनस तो 0 में चला जाएगा, ये रह जाएगा, क्या रह जाएगा ये 2 और y माइनस 1 प्लस कितना y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर किसके 0 के। ठीक है, ये पूरा सब कुछ बराबर किसके 0 के। माइनस तो 0 में चला गया समीकरण 3 से, तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं, y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ से बच जाएगा 2y प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा y माइनस 1 और बराबर किसके 0 से। तो ये बराबर y की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, यहाँ से ये 3y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो ये हमारे मान आ गए x के मान और y के मान। तो हमारे बिंदु क्या हो गए, इसलिए बिंदु क्या हो जाएंगे, इसलिए बिंदु x का मान लिखते हैं बिंदु में पहले, फिर y का मान, फिर x का मान और y का मान 1/3। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा संतुष्ट कर रहा है समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 में रखेंगे, x की जगह 2 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, y की जगह 1 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये पूरा क्या हो जाएगा 0। x की जगह 2 रखने पर, y की जगह 1 रखने पर, y की जगह क्या रखेंगे 1, y की जगह 1 रखेंगे और x की जगह क्या रखेंगे 2। तो पहला बिंदु हमारा संतुष्ट कर रहा है, इसको देख लेते हैं। x की जगह 2 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, y की जगह 1/3 रखेंगे तो 0 नहीं हो पाएगा। तो यानी कि ये बिंदु हमारा संतुष्ट नहीं कर रहा है। हमारा कौन सा बिंदु संतुष्ट कर रहा है, 2 1 संतुष्ट कर रहा है समीकरण 1 को। तो केवल 2 1 ही हमारा क्या है द्विक बिंदु, जो संतुष्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं द्विक बिंदु। तो चूंकि बिंदु 2 1 समीकरण 1 को संतुष्ट करता है, इसलिए यह द्विक बिंदु है, द्विक बिंदु है। इसलिए यही क्या है हमारा द्विक बिंदु है। ये द्विक बिंदु है, तो हम इसी द्विक बिंदु पर हम मान निकालेंगे डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का, डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर का और डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का। तो बिंदु 2 1 पर, बिंदु कौन से पर, बिंदु 2,1 पर, बिंदु 2 1 पर हम वैल्यू देख लेते हैं डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की। बिंदु 2 1 पर यानी x की जगह 2 लिखना है, y की जगह 1 लिखना है। तो ये रहा हमारा समीकरण चौथे में डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2 × 1 माइनस 0। इसमें x और y है नहीं जो रखते हम, 2 1 रखते तो इसमें x और y नहीं, तो केवल इसका हल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये बराबर क्या आ जाएगा 2। बिंदु कौन से पर, बिंदु 2 1 पर डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या आएगा, डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर को देखते हैं कहाँ पर है, समीकरण 5 में है ये, डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें 2 1 बिंदु रखना है, हमें बिंदु कौन सा रखना है 2,1। ठीक है, 2,1 रखना है, कौन से में रखना है समीकरण 5 में, जिससे हमें क्या मिल जाएगी डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी इससे। तो डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, तो हम y की जगह तो क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, y की जगह 1 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 देगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 × 2 आ जाएगा। इसमें x का मान तो कहीं रखना नहीं है, y की जगह क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, y की जगह हमारा बिंदु कौन सा है 1 रखना है। 1 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 × 1 1 आएगा,
ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1, वाई की जगह 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, वाई की जगह 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 ये तो 0 हो गई, 1 यहाँ बचा और उस 1 का गुणा इस 2 में और माइनस 2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या निकल कर आएगी, डेल टू एफ ऑन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -2। ठीक है, फिर बिंदु कौन से पर, बिंदु इसी पर, बिंदु कौन से पर, 2,1 पर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, 0 आई है। इसमें कहीं 2,1 रखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसकी वैल्यू क्या आई है, 0। देखते हैं कहाँ पर है इसकी वैल्यू 0, ये रही यहाँ पर, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या आई है, 0। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया। अब इन तीनों में हमें चेक करना है कि कौन सा बड़ा छोटा होगा, हम कंडीशन को देखेंगे इसमें। ठीक है, इन तीनों में कंडीशन को देखेंगे तो इसका स्क्वायर निकालते हैं। उस कंडीशन के लिए कंडीशन में क्या क्या निकालते हैं, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों का गुणा निकालते हैं। तो इनमें से देखेंगे फिर कौन सा बड़ा है, छोटा या बराबर है, या बराबर है इसके, ये बराबर, ये बड़ा है इससे, या ये छोटा है इससे। ठीक है, तो हम डेल टू एफ ऑन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर। तो अब डेल टू एफ ऑन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0, और क्या, डेल टू एफ ऑन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू एफ ऑन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 गुणा +2, -2 गुणा +2 हो जाएगी। तो इसका गुणा करवाएंगे तो -4 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, ये -4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा 0 है और ये -4 आया है, ये 0 बड़ा होगा -4 से, यानी कि ये चीज़ बड़ी हो जाएगी हमारी इससे, इससे बड़ी हो जाएगी। तो उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर बड़ा है किससे, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर गुणा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर से। इसलिए बिंदु कौन सा था, बिंदु कौन से पर निकाले थे हमने, ये 2,1 पर, इसलिए बिंदु 2,1 नोड है। 2,1 क्या है, नोड। ये बड़ा है तो नोड है, ये बड़ा होता है, इधर वाला बड़ा होता है तो 2,1 वियुक्त बिंदु लिखते, बराबर आ जाता है, ये बराबर आ जाता है तो हम अव्याग्र लिखते। ठीक है, तो अब फिलहाल हमारा ये बड़ा आया है तो 2,1 क्या है, हमारा नोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो कि आया वो ऐसा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10वां क्या है, वाई स्क्वायर बराबर है कितना, x-1, और क्या है, x-2 का स्क्वायर। ठीक है, x-2 का स्क्वायर। तो फलन बनाने के लिए पहले इसको इधर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस कितना, x-1, और क्या, x-2 का स्क्वायर बराबर में क्या रह जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा फलन हो गया क्या, f(x,y), ये हमारे फलन आ गया f(x,y) बराबर क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस, जब सब एक तरफ कर लेते हैं तो वो हमारा फलन हो जाता है। तो अब इस फलन का हम एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकालेंगे, एक बार y के सापेक्ष निकालेंगे। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, f का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो y कांस्टेंट, तो यानी ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे x-1 का, एक बार x-1 जैसे एक तैसे, x-2 के स्क्वायर का 2x-2 होगा, प्लस एक बार x-2 का स्क्वायर जैसे एक तैसे, x-1 का करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आया आंशिक अवकलन। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम यदि चाहे तो हम x-2 कॉमन ले सकते हैं या फिर ऐसे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और इसको हम बराबर किसके रखेंगे, 0 के। ये हमारा फलन है, समीकरण 1 कह दें इसको, ये हमारा एक बार आंशिक अवकलन है, इसको समीकरण 2 कह देते हैं,
बराबर डेल एफ वन डेल वाई, यानी कि हमारे पास में जो फलन है एफ है उसका वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। इसका करेंगे, इसमें कहीं y के पद ही नहीं है तो इसका आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो 2y बराबर किसके 0 के। ये हमारा समीकरण कौन सा आ गया, तीसरा आ गया है। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स से मिलेगा। डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये रहा, इसका दोबारा से अवकलन कर दे एक्स के सापेक्ष, दोबारा से इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे, आंशिक अवकलन तो 0 को तो छोड़ दें, माइनस इसका करेंगे अंदर वाले का 2, इसमें कांस्टेंट है, इसका होगा फर्स्ट सेकंड से एक बार तो ये x माइनस वन जैसे एक तैसे, और क्या x माइनस टू का 1 हो जाएगा, x का 1 2 का 0, प्लस एक बार x माइनस टू जैसे एक तैसे, इस x माइनस वन का करेंगे क्या हो जाएगा 1, x का अवकलन 1, 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस अब इसका करेंगे तो 2x माइनस टू, एक्स माइनस टू का स्क्वायर है उसकी पावर 1 रह जाएगी, फिर इसके अंदर वाले भाग का करेंगे, x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। तो हमारा आंशिक अवकलन ये मिला। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, चौथा। अब क्या निकालेंगे, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वाई के सापेक्ष निकालेंगे, किसका डेल एफ वाई का 2 बार आंशिक अवकलन हो रहा है, तो यानी इस समीकरण 3 का करेंगे हम वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष करेंगे इसका तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, वाई का 1 होगा वाई के सापेक्ष, तो डेल टू एफ वन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, ये 2। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, पांचवा हो गया। अब हम क्या करें, या तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष कर दें, या समीकरण 2 का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो समीकरण 3 का ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, छोटा है। समीकरण 3 का x के सापेक्ष कौन सा, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका x के सापेक्ष करेंगे तो इसमें कहीं x के पद है ही नहीं, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी डेल टू एफ ऑन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब हम बिंदु निकालेंगे, बिंदुओं के लिए, बिंदुओं के लिए क्या होगा, हम समीकरण 2 को समीकरण 3 से मिलेंगे, जो डेल एफ ऑन डेल एक्स बराबर 0 है और डेल एफ ऑन डेल वाई बराबर 0, उनसे हम एक्स वाई के मान निकालेंगे। बिंदुओं के लिए किन से, समीकरण कौन कौन से 2 और 3 से। बिंदुओं के लिए समीकरण पहले हम 2 की बात कर लेते हैं, 2 से क्या आएगा, माइनस तो 0 में चला जाएगा, ये बचेगा, इसमें से x माइनस टू कॉमन आ रहा है, x माइनस टू कॉमन आ रहा है, x माइनस टू कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 2 बचेगा एक तो, और एक x माइनस वन बचेगा, और यहाँ x माइनस टू बच जाएगा एक, x माइनस टू। ठीक है, और बराबर किसके 0 के। इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, x माइनस टू बराबर 0 ये वाला, और ये वाला जी बराबर 0, तो इसको क्या से लिखेंगे 2x माइनस टू प्लस x माइनस टू बराबर 0। ये कितने हो गए 3x हो गए, 3x माइनस 4 माइनस टू माइनस 4 हो गए बराबर 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, और इसको हल करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी कौन से समीकरण 2 से, x के मान मिल गए 2 और 4/3। अब हम समीकरण कौन से बात करेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में ये है हमारा 2y है, केवल 2y माइनस 0, तो 2y बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 0, y बराबर 0 हो गया, और तो कोई y का मान मिलेगा नहीं, तो एक बार x के साथ में ये 0, एक बार इस x के साथ में ये 0, तो बिंदु क्या हो गए हमारे, बिंदु हो जाएंगे 2 0 2 0, और क्या हो जाएंगे 4y3 0 4y3 0। ठीक है,
तो हमें ये चेक करना है कि इसमें से संतुष्ट कौन सा करेगा फलन के समीकरण को। समीकरण एक को कौन सा संतुष्ट करेगा वो हमें चेक करना है। तो एक तो हमारा 2 0 है, x की जगह 2 लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की जगह 0 लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये संतुष्ट कर रहा है। 4/3 संतुष्ट नहीं करेगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं हो पाएगा। 4/3 रख देंगे x की जगह पर तो 0 नहीं आ पाएगा। तो जब भी बटे वाला आए तो वो हमारा बेकार है, सिंपल वाला आएगा वो ही हमारा बिंदु होगा। ठीक है, ये हमारा 2 0 आ रहा है, 2 0 आ रहा है, यही हमारा बिंदु है। बटे वाला जो है वो बेकार है, 4/3 वाला। तो क्या करेंगे, बिंदु कौन सा, बिंदु 2,0 ही वक्र के समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। बिंदु 2 0 ही वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए 2,0 क्या है, हमारा द्विक बिंदु है। ठीक है, 2,0 हमारा क्या हो गया, द्विक बिंदु हो गया। अब जो हमारे पास में ये द्विक बिंदु आया है इस पर हम मान निकालेंगे del 2 f1 del x स्क्वायर का, del 2 f1 del y स्क्वायर का और del 2 f1 del x del y का। तो समीकरण कौन से समीकरण 4 से बात कर लेते हैं। समीकरण 4 से वैल्यू निकलेगी किसकी, del 2f अपॉन del x स्क्वायर की। ठीक है, समीकरण 4 को देखते हैं कहाँ पर है। ये रहा समीकरण 4, समीकरण 4 है ये। इसमें x की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और y की जगह 0। y तो इसमें कहीं है नहीं, तो केवल x की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 - 1 1 बचेगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। 2 - 2 2 - 2, x जगह 2 रखेंगे तो ये 0 और ये 0, केवल यहाँ से मान मिलेगा। तो x जगह 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर उसका गुणा इस 2 में करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस चिन्ह बाहर है तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -2। किसकी वैल्यू, del 2f अपॉन del x स्क्वायर की। नेक्स्ट अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी तो वैल्यू निकली पड़ी है, डायरेक्ट 2 है। 5 से क्या है, del 2f अपॉन del y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2। और ये हमारा 6 है, इससे भी वैल्यू निकली पड़ी है, 0 आई है। समीकरण कौन से 6 से, समीकरण 6 से del 2f अपॉन del x del y की वैल्यू क्या है, 0। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, -2 और इनका -4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे। अब del 2f अपॉन del x del y का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं होल स्क्वायर की, बराबर क्या आएगी, 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर बराबर 0, और कोमा क्या, del 2f अपॉन del x स्क्वायर गुणा किसका, del 2f अपॉन del y स्क्वायर। ये बराबर क्या आ जाएगा, -2 गुणा 2। ये बराबर क्या आ जाएगा, -2 गुणा 2। -2 गुणा 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब ये 0 आया है, ये -4 आया है, तो 0 बड़ा होता है, -4 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है, 0 बड़ा है, तो इसका मतलब ये चीज़ बड़ी हो गई हमारी, किससे, इससे बड़ी हो गई। तो उपरोक्त से क्या होगा, del 2f अपॉन del x del y का होल स्क्वायर बड़ा हो गया किससे, del 2f अपॉन del x स्क्वायर इंटू del 2f अपॉन del y स्क्वायर से। भाई ये -4 आया, इसका मान -4 आया, छोटा हो गया, इसका मान 0 आया, स्क्वायर वाले का स्क्वायर है ये, इसका मान 0 आया है, तो ये बड़ा हो गया। 0 बड़ी होती है मास की संख्या से, तो ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी del 2f अपॉन del x del y का होल स्क्वायर बड़ा हो गया, del 2f अपॉन del x स्क्वायर इंटू del 2f अपॉन del y स्क्वायर। ये कंडीशन किसकी है, नोड होने की है। ये कंडीशन किसकी है, नोड की। तो कौन सा बिंदु नोड है, बिंदु हमारा कौन सा, 2 0। जो हमारा वियुक्त बिंदु आया है, जो हमारे पास में द्विक बिंदु आया है वो क्या है, 2 0 है। यहाँ लिखा हुआ है संतुष्ट करता है, इसलिए 2 0 क्या है, द्विक बिंदु है। तो 2 0 हमारा क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। तो इसलिए
बिंदु कौन सा, बिंदु 2,0 एक नोड है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से वैसे क्वेश्चंस को करते हैं। तो इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। आगे अगली एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।